कभी आपने सोचा है कि जिन बहन भाइयों ने एक ही सहन में खेलकर होश संभाला, एक ही प्लेट में खाना खाया था, एक ही बिस्तर पर लेटकर ख्वाब देखे थे और आपस में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत था। वही बहन भाई वक्त के साथ एक दूसरे से इतने दूर क्यों हो जाते हैं? बचपन में अगर भाई को कांटा भी चुभ जाता था तो बहन रो देती थी, और अगर बहन को कोई डांट पड़ जाती थी तो भाई सामने आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन आज वही बहन भाई एक दूसरे की आवाज सुनना भी पसंद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसा मुस्कुराता रखे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ते पे है, तो इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। खाना बनाने के साथ-साथ वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन का रिश्ता। बचपन में रिश्ते मुफ़ाद पर नहीं होते, ज़रूरत पर नहीं होते, बल्कि दिल पर होते हैं। तब ना जायदाद होती है, ना हिस्सा, ना हिसाब। बस एक एहसास होता है कि ये मेरा अपना है। इसीलिए बचपन के रिश्ते सबसे पाक होते हैं। बचपन के रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुख़लस होते हैं। जो बहन-भाई हैं बहुत मुख़लस होकर, सिंसियर होकर एक दूसरे से चलते हैं, इकट्ठे खाते-पीते हैं, खेलते हैं, एक ही घर में, एक ही सहन में। तो ये बचपन होता है, और बचपन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मासूम होता है। फिर क्या होता है जब बड़े हो जाते हैं, फिर वही पैसे, इज़्ज़त और अना की बात आ जाती है। बचपन में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती बहन-भाइयों में, ना अना, ना इज़्ज़त का, ना पैसे की कोई मसला। लेकिन जब बड़े होते हैं ना तो वही सोचें जो है ना जो बचपन की वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, प्यार-मोहब्बत सारा ख़त्म हो जाता है और सिर्फ़ अना की बात आ जाती है, पैसे की बात आ जाती है, इज़्ज़त की बात आ जाती है। फिर एक-दूसरे से बहस-ओ-बहस होती है और इस तरह रिश्ते जो है ना वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। पहली वजह अना। जब इंसान बड़ा होता है तो उसका दिल बड़ा नहीं होता, वो छोटा ही रह जाता है। उसकी अना बड़ी हो जाती है। अब वो ये नहीं देखता कि सामने बहन है या भाई। वो ये देखता है कि कौन झुक रहा है उसकी बात के आगे और कौन नहीं। एक ज़िद पूरे रिश्ते को जला देती है। जब ज़िद पे बात आ जाती है ना, अना पे, और इंसान जब अना को अपने अंदर इतना शामिल कर जाता है तो उसके वो सारे जो रिश्ते प्यार मोहब्बत वाले जो है ना वो सारे भूल जाता है। वो नहीं देखता कि कौन मेरे आगे है कौन नहीं, वो सिर्फ उसको झुकाने के लिए अपनी अना पर अड़ जाता है। तो इस तरह जो पहली वजह जो है ना ये अना है। जो अना चीज़ है ना ये बहुत बुरी चीज़ है। ये इंसान के रिश्ते जो है ना तबाह बर्बाद कर देती है। दूसरी वजह गलतफ़हमियाँ। एक बात जो सीधी बातचीत से हल हो सकती थी, वो दूसरों के ज़रिए फैलकर ज़हर बन जाती है। कोई आकर कह देता है तुम्हारी बहन तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा भाई तुम्हारा हक यानी कि मार रहा है। तो ये जो आके जब कोई कहता है ना, तो ये गलतफ़हमियाँ जो पैदा होती हैं ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। गलतफ़हमियाँ जो है ना वो भी पालने वाले बहुत लोग होते हैं, डालने वाले बहुत लोग होते हैं, जिसकी वज़ह से रिश्ते जो है ना वो सारे के सारे ख़राब होते हैं और दूरियाँ बढ़ जाती हैं। और इंसान बग़ैर सच जाने दिल में नफ़रत पाल लेता है। दिल ही दिल में कुढ़ता है, दिल ही दिल में वो एहसास पैदा करता है कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। तीसरी वजह जो है जायदाद और पैसा, ये सबसे तल्ख़ हकीकत है। जायदाद और पैसा जो है ना ये बहुत ज़्यादा तल्ख़ हकीकत है। जिस ज़मीन पर बचपन में हम खेलते थे ना, उसी ज़मीन पर आज दुश्मनी खड़ी हो जाती है। पैसा जेब में कम भी जाए तो मसला नहीं होता। दिल में चला जाए ना तो रिश्ते जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। पैसा ऐसी चीज़ है, जायदाद ऐसी चीज़ है, इस पर तो बड़े-बड़े लड़ाइयाँ और बड़े-बड़े तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। ये पैसा, ये जायदादें, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। रिश्ते जो है ना वो जो है ना उनको आप ज़लील-ओ-ख़वार जो है ना इंसान कर देता है इन पैसों और जायदादों के पीछे।
जो बहन भाई है ना ये मिलते तो नहीं, लेकिन आपस में इतनी ज़्यादा गलतफ़हमियाँ, ताल्लुकात ऐसे बना लेते हैं जिनकी वजह से जो दूरियाँ हैं ना वो बढ़ जाती हैं और दिलों में जो है नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। लोग तमाशाई होते हैं, लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन ये पैसा, ये जायदाद, ये कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। लेकिन जो रिश्ते हैं ना वो बचपन के रिश्ते, प्यार-मोहब्बत वाले रिश्ते, उनमें बहुत ज़्यादा तलख़ी आ जाती है सिर्फ़ इसी वजह से। चौथी वजह शादी के बाद की दूरियां। शादी के बाद अक्सर रिश्तों में तीसरा किरदार जो है ना वो आ जाता है। बात बीवी की हो या शौहर की, अगर अकल से काम ना लिया जाए तो बहन भाई आपस में ही अजनबी हो जाते हैं। यहाँ गलती अक्सर इंसान खुद करता है कि वो सुने सब की लेकिन समझे किसी को नहीं। खामोश दुख जो है ना सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा जो है ना इसकी होती है, वो इस माँ को होती है जिसने एक ही गोद में सबको पाला, बाप चुप रहता है लेकिन उसकी आँखें जो है ना वो बहुत कुछ कह देती हैं। वो सोचता है कि मैंने तो सबको बराबर मोहब्बत दी थी, सबके साथ बराबर रहा था। माँ-बाप जो है ना वो सब औलाद को है ना बराबर रखते हैं। लेकिन यही औलाद जब बड़ी बड़ी होती है ना, तो ये माँ-बाप की जो मोहब्बत होती है ना, उनमें भी फ़र्क डालना शुरू कर देते हैं कि उससे ज़्यादा प्यार है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है, उससे उसे ये है। तो फिर ये नफ़रत जो है ना वो बाप सोचता है कि मैं तो सबको बराबर मोहब्बत देता था, लेकिन ये नफ़रत कहाँ से आ गई? जो माँ-बाप है ना, फिर वो जो सबसे ज़्यादा दुःख होता है ना, वो माँ-बाप को होता है कि जो बहन-भाई है जब ऐसे करते हैं, आपस में फ़र्क डालते हैं, मोहब्बत के साथ नहीं चलते, बचपन में तो प्यार होता है, सब कुछ होता है, ठीक चल रहा होता है, लेकिन बाद में सारी नफ़रतें पैदा हो जाती हैं। ये जो है वो सब कुछ अजीब-सा माहौल बन जाता है, जो सारा कुछ ठीक होता है। लेकिन जो बहन-भाई हैं ना, इनको आपस में बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ चलना चाहिए। क्या ये रिश्ता बच सकता है? हाँ, अगर अना को रिश्ते से नीचे रखा जाए ना, अना को इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल ना किया जाए, अगर बात सुनी जाए, अगर सच जाना जाए पूरा, तो याद रखें भाई जो बहन है एक-दूसरे का मुतबादिल तो नहीं होते। माँ-बाप के बाद अगर कोई रिश्ता है तो वो यही रिश्ता होता है बहन-भाइयों का। ये रिश्ते जो है ना बिल्कुल भी ख़त्म होने वाले नहीं होते। ये रिश्ते हमेशा ही रहेंगे और हमेशा ही जुड़े रहेंगे। लेकिन खुद के जो फ़र्क हैं, खुद की नफ़रतें हैं, दूरियाँ जो हैं ये बढ़ा देती हैं। तो हमेशा जो है बहन-भाइयों की बात पूरी सुना करें, चाहे वो छोटा है, बड़ा है। बात सुनें, गलतफ़हमियों को दूर करें और सच ज़रूर जानें। सच के बगैर जो है ना बात जो है ना वो कभी भी वो गलतफ़हमी ही रहेगी। दूसरों की बातों की तरफ तवज्जो देना छोड़ें और रिश्ते को बचाना सीखें। क्योंकि बहन-भाई जो ऐसा रिश्ता है ना तो ये छूट सकता है और ना ही बंदा इसको छोड़ सकता है। हमेशा ये रहेगा ही, माँ-बाप के बाद जो रिश्ता है ये रहेगा ही बहन-भाइयों का। लेकिन आपस में बहुत प्यार मोहब्बत और सोच समझ कर एक-दूसरे का चलना चाहिए, एक-दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक-दूसरे की बात को समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। उसकी बात पूरी सुनें, चाहे बड़ा है या छोटा है, एक-दूसरे की बात को पूरा जानें, सच जानें, पूरी बात सुनें, तो बात क्लियर हो जाती है, गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती हैं। आखिरी बात जो है, वक़्त जो है ना वो बहुत ज़ालिम है। आज जो साथ है, कल नहीं होगा। अब जो रिश्ते आपको आपके पास मौजूद हैं इस वक़्त है ना, वो कल नहीं होंगे। वो कोई भी रिश्ता है ना, वो हमेशा नहीं रहेगा दुनिया में। अगर आज आपके पास आपका भाई है या आपकी बहन ज़िंदा है, बात कर सकती है, आपकी बात सुन सकती है, तो फिर देर मत करें। क्योंकि जो कब्र पर माफ़ियाँ जो है ना वो कबूल नहीं होती और वक़्त जो है ना वो वापस भी नहीं आता। रिश्ते बचाएँ इससे पहले कि देर हो जाए और सिर्फ़ यादें ही रह जाएँ। ये रिश्ते जो है ना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये रिश्ते जो है ना नहीं मिलते। ये बनाने से भी बाहर नहीं बनते। ये रिश्ते ऐसे हैं। इनकी कदर कीजिए। यहाँ पे वीडियो इख्तिताम होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कीजिएगा। और आखिर पर हमेशा ये कहना चाहूँगी रिश्तों को हमेशा मज़बूत रखें, इनमें गलतफ़हमियाँ बिल्कुल पैदा ना करें, एहसास करें, एक-दूसरे के रिश्ते का एहतराम करें।
آخر میں کہنا چاہوں گی ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔